आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर ब्रेक लगा ही दिया। इस पिक्चर को देखिए, अभी हाल में ही काफी ज्यादा वायरल हुआ था। पिछले महीने 22 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने छतरपुर में एक स्थानीय नेता शहजाद अली का घर गिरा दिया। इस मामले में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर एक हिंदू धार्मिक नेता के बयान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुलिस थाने में पत्थर फेंकने का आरोप था। इसी को लेकर यहां बुलडोजर चला दिया गया इसके घर पे। ये पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इस मामले पर भयंकर तरीके से बवाल भी मचा। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर विपक्ष के कई नेता ने इस पर सवाल उठाए। देखा जाए तो बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। वहीं बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जो लोग हैं उनका कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए अल्पसंख्यकों यानी कि मुसलमानों को खासकर निशाना बनाया जाता है और बीजेपी शासित सरकारें इसका राजनीतिक फायदा लेती हैं, जबकि बुलडोजर चलाने वाली राज्य सरकारों का कहना है कि बुलडोजर एक्शन का मकसद अपराधियों के अवैध निर्माण और संपत्तियों को नष्ट करना है और इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ है। दरअसल बुलडोजर एक्शन को लेकर पिछले कुछ सालों में देश भर में जमकर बहस हुई है। सोशल मीडिया पर तो कई ऐसी पिक्चर और वीडियो भी वायरल होते हैं जिसमें दूल्हे राजा बुलडोजर पर बैठकर शादी के लिए जाते हैं और भी कई तरह के वीडियोस और पिक्चर वायरल होते हैं। माना यह जाता था कि बुलडोजर जस्टिस को पसंद करने वाले एक तरफ और नापसंद करने वाले एक तरफ। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेहद सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई शख्स दोषी भी पाया जाता है तो भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों में जिस तरह बुलडोजर चला है उसे लेकर लगातार सवाल उठे हैं। दरअसल बुलडोजर एक्शन को चर्चा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में मिली। उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा की बीजेपी सरकारों ने भी आरोपियों के घर गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया तो सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों ने उन्हें बुलडोजर बाबा का खिताब दिया। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत लगभग 15,000 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और कई मामलों में आरोपियों के खिलाफ अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर इन्हें गिरा दिया गया। 2022 में मैनपुरी में हुई एक चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरजते हुए कहा था कि जो लोग आक्रामक हो रहे हैं उन्हें चुनाव के बाद चुप करा दिया जाएगा। 2022 के चुनाव के बाद जब बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस लौटी तो योगी सरकार ने एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की और बलात्कार के मामले में अभियुक्त समेत कुछ लोगों के घरों को गिरा दिया गया। इसी साल जून में मुरादाबाद और बरेली जिले में 6 संपत्तियां को बुलडोजर चलाकर तहस नहस कर दिया गया। इसमें से एक मामला बरेली में एक शूटआउट का भी था और दूसरा मुरादाबाद में एक विवाहित महिला का उसके घर में अपहरण किए जाने को लेकर था। उसके घर से अपहरण किए जाने को लेकर था। योगी आदित्यनाथ सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने कार्यकाल में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। शिवराज सिंह चौहान ने अप्रैल 2022 में खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद 16 घरों और 29 ढांचों को गिरा दिया। जिस तरह योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से उनके समर्थकों के बीच लोकप्रियता मिली, उसी तरह शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहा गया। बुलडोजर मामा, जी हाँ। चौहान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव ने भी बुलडोजर कल्चर को जारी ही रखा। पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री बने मोहन यादव ने कामकाज संभालने के तुरंत बाद भोपाल में मांस की अवैध खरीद और बिक्री की जांच को लेकर अभियान चलाया और मांस की 10 दुकानों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया। उसी दिन सरकार ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता पर हमला करने वाले 3 लोगों के घरों को भी मिट्टी में मिला दिया। पिछले महीने 22 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने छतरपुर में एक स्थानीय नेता शहजाद अली का घर गिरा दिया था, जो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था इसका वीडियो और पिक्चर। इस मामले में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर एक हिंदू धार्मिक नेता के बयान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुलिस थाने में पत्थर फेंकने का आरोप था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। वहीं हरियाणा की बीजेपी सरकार भी बुलडोजर जस्टिस के मामले में आगे बढ़ी और पिछले साल जुलाई में नूंह में जब विश्व हिंदू परिषद की एक यात्रा के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए थे तो तत्कालीन खट्टर सरकार ने दंगों के मामले में आरोपी बताए जा रहे कई लोगों के घरों और बुनियादी ढांचों को ध्वस्त कर दिया था।
इसी तरह दिल्ली में अप्रैल 2022 में जब हनुमान जयंती रैली के दौरान जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई, तब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भी बुलडोजर एक्शन का सहारा लिया था और एक मस्जिद की दीवार और उसके फ्रंट गेट सहित कुछ अन्य निर्माणों को गिरा दिया था। तब उत्तरी दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का शासन था। वहीं राजस्थान में बीजेपी की अगुवाई वाली भजन लाल शर्मा सरकार ने भी हाल ही में उदयपुर में एक छात्र को चाकू मारे जाने के आरोपी छात्र के किराए के घर को गिरा दिया था। तो इस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में खास कर इसका जो है असर देखा जा रहा था और आरोपी जो थे उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाता था, बुलडोजर चला दिया जाता था। इसको लेकर के सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया में हो या फिर सड़कों पर हो या फिर कहीं भी हो या फिर राजनीतिक रूप से हो, एक तरह से बहस का विषय बना हुआ था और लोग ऐसा मान रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ये कल्चर बिल्कुल सही है, इससे अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। लेकिन वही जो इसको गलत मानते थे उनका कहना था कि ऐसे में तो अगर कोई बेटा, देखा जाए तो एक तरह से कोई बेटा अगर कुछ गलत करता है तो उसकी सज़ा उसके बाप को भी दी जा रही है, उसके पूरे घर वालों को दी जा रही है। देखा जाए तो कोई भी घर, जब कोई इंसान घर बनाता है तो एक तरह से उसमें अपनी सारी जिंदगी लगा देता है और उसमें कई लोग जुड़े होते हैं उस घर से। और अगर बुलडोज़र का एक्शन किया जाता है तो इससे नुकसान सिर्फ जो आरोपी होता है या फिर जो अपराध करने वाला होता है, सिर्फ वही नहीं होता है, उससे जुड़े सारे लोग होते हैं। तो ऐसे में इसको गलत माना जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा कि ये बहुत ही गलत है कि उसकी सज़ा उसके माँ बाप को क्यों दी जा रही है। तो इसलिए इस पर वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खास टिप्पणी की है और कहा है कि अगर आरोपी ही नहीं, अगर दोष सिद्ध भी हो जाता है तब भी जो है बुलडोज़र चलाना कहीं से भी जायज़ नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी राज्य सरकारें जो है इस पर क्या स्टैंड लेती हैं और इस पर क्या कहती हैं।